इस वीडियो में आपको मैं भारत सरकार वाला एनसीएल सर्टिफिकेट यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस दिखाऊंगा और उन गलतियों के बारे में भी बताऊंगा जो लोग अक्सर करते हैं और उन गलतियों के कारण उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिएगा ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में या फिर कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और गूगल पे जाके आप सर्च करिएगा आरटीपीएस बिहार। आरटीपीएस बिहार सर्च करने के बाद आपके सामने सर्च रिजल्ट में ये वेबसाइट आएगा www.serviceonline.bihar.gov.in का। इस वेबसाइट के लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। उस लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने बिहार आरटीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट में आपको बाएं साइड में लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं वाला एक सेक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में इसमें आपको सामान्य प्रशासन विभाग का एक ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 5-6 ऑप्शन और शो करने लगेंगे। इस ऑप्शन में आपको 5वें नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के परियोजनार्थ, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा एक नया पेज ओपन होगा। उस पेज में आपको अपना सारा का सारा डिटेल्स इंटर कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना भाषा चुन लेना है, इंग्लिश या हिंदी, यहाँ पे जो भी चूज करना हो। उसके बाद यहाँ पे जेंडर चूज करने का बोल रहा है, मेल फीमेल वो चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा अभिवादन का ऑप्शन है। इसमें आप अगर चाहे तो श्री लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट दिख रहा है। यहाँ पे आपको अपना नाम इंटर कर देना है। नाम इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में अपना डेट ऑफ बर्थ भी इंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के लिए आप 2 तरीका से डेट ऑफ बर्थ अपना इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे पहला तरीका है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ पहले डेट लिखे, उसके बाद स्लैश दे, उसके बाद फिर अपना मंथ लिखे, उसके बाद स्लैश दे के फिर ईयर्स भर दे। और नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके और कैलेंडर है, कैलेंडर पे चूज करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। उसके राइट साइड में आपको आधार संख्या का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें आपको आधार संख्या नहीं भरना है। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता पूछा जा रहा है, तो अपना जो भी स्थायी पता है वहाँ पे इंटर करिएगा। उसके बाद आपको जिला चूज करना है। जिला चुनने के लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा ये कुछ ऐसा इंटरफेस देखिए। यहाँ पे आपको बिहार के सारे जिले का नाम लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अनुमंडल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इस अनुमंडल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो भी अनुमंडल का अंतर्गत आते हैं अनुमंडल चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रखंड चुन लेना है अपना, जो भी प्रखंड से आप आते हो उस ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे आप जिला चुने थे। उसके बाद नीचे में आपको अपना गांव का नाम इंटर करना है। यहाँ पे आप अपना गांव का नाम इंग्लिश में लिखिएगा तो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपने लैंग्वेज जो है हिंदी सेलेक्ट करके रखा हुआ तो। अगर आपने इंग्लिश चूज करके रखा हुआ तो वो जो भी लिखिएगा वो इंग्लिश में ही रह जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना गांव का नाम इंटर कर दीजिएगा, गांव का या शहर का नाम जहाँ से भी आपको, और अपना वार्ड नंबर यहाँ इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन है। यहाँ पे अपना जो भी पोस्ट ऑफिस आपका है वो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पे इंटर करना होगा। इस ऑप्शन में पिन कोड का एक ऑप्शन दिख रहा है इसमें। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल नंबर और होल्डिंग नंबर का ऑप्शन है, ये आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार लिखा हुआ है। यहाँ पे ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत को चुनना है। आपका जो गांव है जिसके अंतर्गत आता हो नगर पंचायत या नगर परिषद के अंतर, आप वो चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको थाना का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना थाना चूज कर लीजिएगा। थाना चुनने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ग्राम पंचायत चुनने का। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना जो भी पंचायत के अंतर्गत आपका जो गांव आता होगा या फिर शहर में रहता हो तो जो भी नगर निगम के तहत आता होगा चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टेम्परेरी एड्रेस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज अबव। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो टेम्परेरी एड्रेस दोनों सेम है, जहाँ यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हैं और जहाँ पे आपका गांव है वो अगर सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज अबव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जो भी आपका एड्रेस जो ऊपर होगा वो नीचे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब नीचे में यहाँ पे रिलीजन चुनने का ऑप्शन आ रहा है, धर्म का। यहाँ पे अपना जो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम या कुछ भी है, तो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ग का ऑप्शन आ रहा है। इस वर्ग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा जिसमें आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उस ऑप्शन पे चुनने के बाद आप यहाँ पे जाति कास्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस कास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा।
इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा, जो भी कास्ट अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा और जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उस कास्ट यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में उपजाति का ऑप्शन है, अगर आपका जाति में कोई उपजाति आता है वो भी चुन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पेशा है, पेशा वाले में आपको क्लिक करना है। इस पेशा वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन आ रहा है, छात्र का, सरकारी सेवाओं का, जिसमें आप बिलोंग करते हैं, हाउस वाइफ है, फार्मर है, उसमें आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे में यहाँ पे फादर्स नेम इंटर कर देना है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे इसमें इंग्लिश में फादर्स नेम इंटर करिएगा, उसका हिंदी में यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर लिखा जाएगा। उसके बाद नीचे में आपको फादर का अपने पिता का जाति यहाँ पे चुनना है। उसको जैसे आप ऊपर जाति चुने थे वैसे यहाँ पर भी चुन लीजिएगा। उसके बाद आपके यहाँ माता का नाम इंटर कर देना है। उसके बाद अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और शादीशुदा हैं तो यहाँ पे आप हस्बैंड का भी नेम इंटर करना होगा आपको। उसके बाद नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ईमेल आईडी इंटर करने के लिए बोल रहा है। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, अगर आप चाहें तो अपना ईमेल आईडी इंटर कर सकते हैं और नहीं भी इंटर कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको राइट साइड में यहाँ पे आप अपना फोटो इस ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो अपना गैलरी में से चूज करके अपलोड कर दीजिएगा। फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। इस बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप कहीं पे पेज पे कहीं पर भी क्लिक करिएगा, ऑटोमेटिक आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपना ओटीपी इंटर करना होगा। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इंटर करिएगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी को यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। ओटीपी इंटर करने के बाद आप वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ पे आय का सेक्शन आया है, यहाँ पे वार्षिक आय लिखा हुआ है। और आय इंटर करने से पहले मैं ये बात बता दूं, यहीं पे लोग अक्सर गलती कर देते हैं यहाँ पे आय का इंटर करने में, कि आपको अपना आय प्रमाण पत्र बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने आय प्रमाण पत्र नहीं बनाया है, सबसे पहले आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवाइएगा, उसके बाद ही आप एनसीएल अप्लाई करिएगा। तो आय प्रमाण पत्र पे आपका जैसे जैसे उस पर दर्शाया गया होगा इनकम, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे इंटर कर देना है, नहीं तो आपका जो भी एनसीएल सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हो सकता है। आय इंटर करने के बाद आप सबसे नीचे आ जाइएगा, तो यहाँ पे संलग्न चुने का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। यही वो जगह है जहाँ पे लोग और गलतियां कर देते हैं। यहाँ ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट का, रेसिडेंस सर्टिफिकेट का और कास्ट सर्टिफिकेट का। ये जो तीनों सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है, ये तीनों का तीनों सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये तीनों सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता है कि ये तीनों सर्टिफिकेट अप्लाई कैसे करते हैं, तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी बना के डाला हुआ है, तो वहां से देख के आप ये तीनों सर्टिफिकेट, जाति निवास आय, तीनों का तीनों सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों सर्टिफिकेट हो गया तो यहाँ पर एक आप फॉर्म नंबर 8 दिख रहा होगा, एक फॉर्म नंबर 8 स्वयं शपथ पत्र। इस फॉर्म नंबर 8 को आप कैसे डाउनलोड करेंगे? फॉर्म नंबर 8 क्या है? ये फॉर्म नंबर 8 आप ऑफिशियल वेबसाइट से वहीं पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखिए, एक नया टैब ओपन करिएगा, सेम ऑफिशियल आरटीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, राइट साइड में ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से देखिए देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉर्म नंबर 8 शो कर रहा है, इस फॉर्म नंबर 8 पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके प्रिंट करके इसे आप फिल करके और उसका फोटो खींच के और पीडीएफ में कन्वर्ट करके रखे रहिएगा। और फिर इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे तीनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सारे डिटेल्स भरने के बाद आपको नीचे पे यहाँ पे आना है, सबसे नीचे, और यहाँ पे कैप्चा बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें आपको कैप्चा इंटर कर देना है। कैप्चा इंटर करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा, आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा, वहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। उस पेज में अटैच एनेक्स्चर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, और बगल में ही एडिट का ऑप्शन दिख रहा है। अटैच एनेक्स्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको सारा का सारा जो फाइल है वो अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जाति मांग रहा है, निवास मांग रहा है, आय मांग रहा है, आपका दस्तावेज मांग रहा है, आपका फॉर्म नंबर 8 मांग रहा है। तो सारा का सारा फॉर्म जो भी है उसका आप पीडीएफ बना के रखे रहिएगा। और याद रखिएगा, जो पीडीएफ का फाइल साइज है वो 200 केबी से कम का होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो एक एक करके आप सारा का सारा फाइल यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ये तीनों फॉर्म अपलोड करने के बाद अब जैसे नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दस्तावेज मांग रहा है। इस दस्तावेज वाले ऑप्शन में आधार कार्ड का, वोटर आईडी कार्ड का, लेबर कार्ड का, बहुत सारा का ऑप्शन है। इसमें आप चाहे तो जो भी दस्तावेज है वो दस्तावेज आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें से मैं आधार कार्ड चूज कर लेता हूँ। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एनेक्स्चर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सेव एनेक्स्चर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा, आपके सामने देखिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये नया पेज ओपन हो चुका है। इस पेज में आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा, आपका जो एनसीएल सर्टिफिकेट है वो अप्लाई हो चुका है, आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। तो ये रहा आपका पावती रसीद, यानी कि एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। पावती रसीद को डाउनलोड करने के लिए आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा, जो आपका पावती रसीद है वो डाउनलोड हो जाएगा और आप डाउनलोड्स में जाकर उससे देख सकते हैं।
तो ये था फुल प्रोसेस भारत सरकार वाला एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाने का। तो मैं ये होप करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना एनसीएल सर्टिफिकेट घर बैठे अप्लाई कर पाएंगे और आसानी से बनवा पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना हो या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और आखिर में एक और बात, आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।